हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेटल। फ्रेंड्स, कई बार हमारी आंखों की पलकों के किनारे पर या पलक के अंदर भी कई बार एक छोटा सा दाना सा फुंसी सा निकल आता है। और ये फुंसी सा जो दाना सा निकल आता है, ये कई बार हमें आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। बहुत ज़्यादा हमारी उस टाइम आंखों में खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, आंखों से पानी निकल सकता है, आंखों से धुंधला दिखाई देगा, यानी कि आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये जो आंखों में दाना सा निकलता है, इसको हम बोलते हैं स्टाई या गुहेरी, या इसको बिल्ली भी कई जगह बोलते हैं, या इसको हॉडियोलम भी बोला जाता है। दोस्तों, ये जो दाना निकल आता है, ये एक्चुअल में क्या है, जिसको हम स्टाई बोल रहे हैं, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो दोस्तों, ये अगर कई बार आंखों में जब इन्फेक्शन पड़ जाता है, तो कई बार एक की जगह दो दो तीन तीन दाने भी निकल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये एक ही आंख में निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा है कि ये दोनों आंखों में भी निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये स्टाई या गुहेरी निकलने का क्या कारण है। देखिए, स्टाई या गुहेरी निकलने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है, इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये बैक्टीरिया एक होता है जिसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। ये हमारी पूरी बॉडी की स्किन पर फैला रहता है, और ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कई बार जब हमारी बॉडी पर कोई चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, या कोई कट या स्क्रैच आ जाती है, तो ये स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया हमारी स्किन पर रहता है, ये उस कट के थ्रू हमारी बॉडी के स्किन के अंदर एंट्री कर जाता है, और बॉडी में एंट्री करके के बाद ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। तो एक तो स्टाई बनने का कारण ये हो गया कि ये बैक्टीरिया हमारी स्किन में एंट्री करने के बाद ये स्टाई गुहेरी बन जाएगी। दूसरा कारण है हमारी नाक से जो नेजल सीक्रेशन, जो लिक्विड पोर्शन होता है, और कई बार ये हमारी उंगली से अगर हम नाक को अगर टच करने के बाद अगर ये नेजल सीक्रेशन हाथ पर आ जाता है, और फिर हम जब इसको आंख पर अगर हमारा हाथ चला जाएगा, तो वहां पर भी ये स्टाई बनने का एक कारण बन जाता है। तीसरा एक और कारण है सीबेशियस ग्लैंड के बंद हो जाने पर, यानी हमारे हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ के आसपास सीबेशियस ग्लैंड्स रहते हैं, और उन सीबेशियस ग्लैंड से सीबम नाम का एक ऑयल निकलता है। तो कई बार ये सीबेशियस ग्लैंड का रास्ता जब बंद हो जाता है, तो सीबम ऑयल बाहर नहीं निकल पाता, और बाहर ना निकलवाने की वजह से वो स्किन के नीचे इकट्ठा होता रहता है, और उसकी वजह से गांठ सी बन जाती है, और यही फिर स्टाई कहलाती है। इसके अलावा स्टाई बनने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि आंखों में धूल मिट्टी चले जाना। अब आंखों में धूल मिट्टी चली जाएगी और आप उनको हाथों से मस लेंगे, रगड़ेंगे, तो उससे भी आंखों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसके अलावा आंखों की आप सही से सफाई नहीं कर रहे हैं, आंखों में कीचड़ आ रहा है, या आंखों की गंदगी भरी पड़ी है, तो आप उनकी आंखों के अगर सही से सफाई नहीं करेंगे, तब भी आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आंखों में अगर खुश्की है, यानी कि ड्राइनेस वगैरह अगर हो रही है, तो ऐसे लोगों को भी आंखों में गुहेरी या स्टाई बनने के चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। या गंदे हाथ हैं आपके, गंदे हाथों से बार बार आप आंखों को टच करेंगे, ये जैसे किसी के पानी निकल रहा है आंखों से या कुछ हो रहा है, तो आप गंदे हाथों से बहुत से लोगों को देखा होगा बार बार टच कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये गुहेरी या स्टाई बनने का चांस बढ़ जाता है। या बहुत सी लेडीज माताएं बहनें हैं जो आई मेकअप कराती हैं, और फिर उनको आई मेकअप करा कर रात को एसिड हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को भी स्टाई और गुहेरी बनने के चांस बढ़ जाता है। तो हमें आई मेकअप को रात को वॉश करने के बाद तब सोना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव वाली ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं, तो ऐसे लोगों में भी अक्सर ये गुहेरी बनने के चांस बढ़ जाते हैं। या इसके अलावा ऐसा है कि जो एक ब्लीफेराइटिस बीमारी होती है, जिसमें ये पलकों के किनारे जो है उन पर स्वेलिंग आ जाती है, तो ब्लीफेराइटिस बीमारी में भी ये स्टाई बनने का चांस बढ़ जाता है। या इसके अलावा जो डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, या जो पूरी नींद नहीं लेते हैं, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं, या इसके अलावा जिनमें न्यूट्रिशंस की, विटामिन की डेफिशिएंसी, तो ऐसे लोगों को भी गुहेरी स्टाई बनने का चांस बढ़ जाता है। या जो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स के यूज़ करते हैं, वो भी एक्सपायरी डेट का यूज़ करने वाले लोगों को भी गुहेरी बनने का चांस बन जाता है। इसके अलावा कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर भी ये गुहेरी स्टाई बन सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी की आंख में ये स्टाई या गुहेरी निकल आई है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर आपके उस गुहेरी या स्टाई को देखकर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से आराम नहीं मिलेगा, तो आपको हो सकता है कि टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में ओरली खिलाने के लिए एंटीबायोटिक दे सकती हैं। और अगर आपके पेन या स्वेलिंग ज़्यादा है, तो आपको कोई भी पेन किलर या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी दी जा सकती है। और अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर लास्ट में आपको सर्जरी करके थोड़ा सा चीरा लगा करके उसका पस निकाल करके कोई भी एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन देकर उसके आराम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 4 ऐसे होममेड ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जिनको यूज़ करके आप इस स्टाई से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं।
देखिए, एक तो होममेड ट्रीटमेंट सबसे अच्छा यही है कि आप गर्म पानी लें, उसमें कॉटन सूती कपड़ा को डिप करके और उस जगह के जहाँ पर गुहेरिया स्टाई निकले आई है वहाँ पर उस जगह की थोड़ी सी सिकाई करना है और कम से कम 5 मिनट सिकाई करना। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इस तरह से सिकाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस गुहेरी से छुटकारा पा लेंगे। दूसरा, एक और आप काम कर सकते हैं, टी बैग्स जो होते हैं, तो टी बैग को लीजिए, आप गर्म पानी में डिप कीजिए और उसके बाद उस गुहेरिया स्टाई वाली जगह पर उसको थोड़ी देर लगा कर रखें और फिर आप इसको हटा दीजिए। तो आप इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से भी आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा लहसुन का रस भी बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन का रस को निकाल लीजिए और ईयरबड लेकर के उस लहसुन के रस में टिप करके और गुहेरी वाली जगह पर इस लहसुन के रस को लगाना है डेली आपको। इसके अलावा 2 से 3 लौंग ले लो और उसको पानी में घिस करके या पीस करके इसका पेस्ट सा बना लो और उसके बाद इस गुहेरी स्टाई पर उसको लगाकर छोड़ दीजिए। आप इन 4 फॉर्मूलों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी गुहेरी या स्टाई से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी इस गुहेरी या स्टाई से परमानेंटली छुटकारा पा सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।